विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम सोप एंड डिटर्जेंट को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.10। इसमें क्या कहा गया है, टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें दोनों में 10 मिलीलीटर वाटर लेना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। तो हमारे पास ये जो 2 टेस्ट ट्यूब थे, इसमें एक ड्रॉप कुकिंग ऑयल का इसमें डालना है और उसमें लेबलिंग करना है ए और बी के नाम से। टू टेस्ट ट्यूब बी, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब बी में कुछ ड्रॉप्स आपको सोप सॉल्यूशन के डालने हैं। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको फिर अच्छा से शेक करना है। कैन यू सी the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking। तो जैसे आप इसको शेक करना बंद करते हो तो क्या यहाँ पर ऑयल और वाटर की लेयर्स आपको यहाँ पर सेपरेटली दिखाई देते हैं। लीव द टेस्ट ट्यूब undisturbed for some time and observe, does the oil layer separate out? In which test tube does this happen? तो इसको उसके बाद में कुछ देर के लिए आप बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो क्या ऑब्ज़र्व करोगे वहाँ पर कि किसी में लेयर का, ऑयल का जो लेयर है वो सेपरेट हुआ है कि नहीं है। तो उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है। लिखता है, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये जो एक्टिविटी है ये बताता है, ये सोप के मतलब साबुन किस तरह से कपड़ों की सफाई करता है इसके बारे में बताता है। जितने डर्ट मतलब प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में ऑयली होते हैं और ये जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सोप के मॉलिक्यूल्स सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। द आयोनिक एंड ऑफ सोप interacts with water while the carbon chain interact with oil। तो हमारा जो सोप होता है वो वाटर के साथ में इंटरेक्ट करता है और जबकि हमारा जो कार्बन है वो ऑयल के साथ में इंटरेक्ट करता है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। तो यहाँ पर इस तरह से सोप जो हमारा है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उस स्ट्रक्चर को मिसेल के नाम से जानते हैं। where one end of molecule is towards oil droplet while the ionic end faces outside। तो यहाँ पर एक एंड आपका जो ऑयली सब्सटेंस है उसके तरफ में फेस करता है जबकि दूसरा एंड क्या है, आयोनिक सब्सटेंस है, इसके साइड में उसका फेस एंड शो करता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। तो यहाँ पर इस तरह से वाटर का इमल्शन यहाँ पर फॉर्म होता है। द सोप मिसेल दस हेल्प्स in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो यहाँ पर ये जो मिसेल का फॉर्मेशन हुआ ये हमारा जो कपड़ा है, कपड़ा में से जो डर्ट है, डर्ट को ये पुल करने का काम करता है और इस तरह से हमारा जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाता है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ़ यू डिज़ोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। तो क्या आप मिसेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मिसेल का स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कपड़े की सफाई कैसे होती है। तो ये हमारा सोप का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर एक पार्ट आप देखो, यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट से ये कनेक्ट हो रहा है और जबकि यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है ये आपका वाटर के साथ में कनेक्टेड हो रहा है। तो इस तरह से ये सेपरेट होता है और जो डर्ट है वो उसको खींच करके बाहर निकालता है। अब मिसेल को देखते हैं, मिसेल क्या होता है। Soaps are molecules in which the two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is,
it interacts with water while the other end is hydrophobic, that is it interacts with hydrogen with hydrocarbons. तो सोप मॉलिक्यूल्स के दो एंड्स होते हैं और दोनों एंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एक जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसका मतलब होता है कि ये वाटर के साथ में इंटरेक्ट करता है, जबकि दूसरा है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वो वाटर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail producing out the water. तो यहाँ पर लिखा है कि जब सोप का जो सॉल्यूशन होता है ये वाटर के सरफेस पर आता है तो क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक, इसका जो टेल होता है, ये टेल है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये जो टेल है ये सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन के अनदर एंड पर रहता है और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये कपड़े की क्लीनिंग करने का काम करते हैं। ये ऑयल के साथ में आता है क्योंकि ये वाटर के साथ में ये इंटरेक्ट नहीं करता है और ये अगेंस्ट जाता है। वाटर लिखा है इनसाइड वाटर द मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर। तो पानी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूनिक ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है ये वाटर के आउटसाइड वर्क करता है। दस क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called मिसेल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में मिसेल का फॉर्मेशन होता है। Soap in the form of a micelle is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of micelle। तो ऑयली डर्ट हमारा मिसेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये हमारा मिसेल मान लीजिए, तो मिसेल के सेंटर में ऑयली डर्ट था। तो आप जब सोप यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, जो वाटर के अगेंस्ट वर्क करता है ये इसके साथ में अटैच होगा और ये वाटर के साथ वर्क करने वाला इस डायरेक्शन में अटैच होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, डर्ट को खींच करके बाहर निकाल लेगा और ये जो बन रहा है, ये जो फोम जैसा बन रहा है, इसे ही मिसेल कहा गया है। द मिसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज ए कोलॉइड and will not come together to participate because of ion repulsion। तो यहाँ पर जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है, मिसेल सॉल्यूशन में कोलॉइड की तरह वर्क करता है, कोलॉइड की तरह ये बना रहता है और ये पार्टिसिपेट नहीं करता है यहाँ पर, और यहाँ पर इस वजह से क्या होता है, आयन के बीच में रिपल्शन होता है। Thus the dirt suspended in the micelles is also easily रिंस्ड अवे। तो इस वजह से क्या होता है, जो डर्ट, जो गंदगी सस्पेंड रहती है मिसेल में, वो यहाँ से इजीली साफ़ होकर के बाहर निकल जाती है। द सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। सोप का जो मिसेल बनता है, ये जो मिसेल आपको दिख रहा है, ये लाइट का बहुत अच्छा स्कैटरर होता है। हैंस ए सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। और इसी वजह से सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको क्लाउडी नज़र आता है। एक्टिविटी 4.11 में कह रहा है टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 मिलीलीटर ऑफ हार्ड वाटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में डिस्टिल्ड वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर या फिर रेन वाटर लेना है, और दूसरे में 10 मिलीलीटर ही आपको हार्ड वाटर लेना है। किसी ट्यूबवेल से या किसी हैंडपम्प से आपको पानी ले लेना है। 10-10 एक में आपको डिस्टिल वाटर या रेन वाटर और दूसरा में आपको हैंडपम्प का पानी लेना है। ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ। तो इसमें दोनों में सोप सॉल्यूशन डालना है। शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। दोनों को इक्वली आपको विगरसली इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब सेम टाइम में 5 मिनट अगर आप उसको शेक कर रहे तो दोनों को 5 मिनट ही शेक करोगे, विगरसली आप उसको शेक करोगे और उसके बाद में कितना अमाउंट ऑफ फोम का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फोम आपको दिख रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब
डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है, इसे नोट करना है। आगे है एक्टिविटी 4.12, ये कहता है टेक 2 टेस्ट ट्यूब विथ अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों में 10 मिलीलीटर हार्ड वाटर लेना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ड्रॉप आपको सोप सॉल्यूशन का डालना है और दूसरे में 5 ड्रॉप्स आपको डिटर्जेंट का डालना है। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, तो दोनों को मतलब सेम टाइम तक आपको उसको शेक करना है। डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, तो यहाँ पर जो फोम का फॉर्मेशन होगा क्या उस फोम का अमाउंट सेम है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। इन विच टेस्ट ट्यूब द कर्डी सॉलिड फॉर्म, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड आपको दिख रहा है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्टी and an insoluble substance remains after washing with water। तो कभी कभी आप जब नहाते हैं तो बाथिंग के टाइम कभी कभी जो फोम बनता है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से बनता है, यानी कि जैसे कि काफ़ी गंदा हुआ आपका हेयर तो एक बार में आप वॉश करते हो तो उस टाइम फोम का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो वो जो डर्ट वहाँ पर दिखती है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दिखता है उस टाइम, वो क्या कहलाता है, स्कम कहलाता है। उसके बाद में दिस इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये जो स्कम का फॉर्मेशन होता है ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सोप रिएक्ट करता है किसके साथ में, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करता है। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, तो यहाँ पर इसलिए इस केस में क्या होता है कि सोप का ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ता है आपको ताकि फोम का फॉर्मेशन हो। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीजिंग एजेंट। तो इस केस में जब फोम आपका कम बन रहा है तो यहाँ पर आप सोप की जगह आप डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस एट्सेट्रा। तो हमारा डिटर्जेंट क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट होता है किसका, सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट का, जो कि क्लोराइड और ब्रोमाइन आयंस होते हैं। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, इन दोनों के पास हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ these compounds do not form insoluble precipitate with a calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. तो यहाँ पर डिटर्जेंट्स के बारे में बताया है कि डिटर्जेंट्स कैसे बन रहे हैं। डिटर्जेंट्स मतलब जो शैम्पू वगैरह होते हैं, शैम्पू में डिटर्जेंट का यूज़ होता है और डिटर्जेंट्स का यूज़ जो है ये मतलब बालों को धोने में या अदर क्लीनिंग क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए यहाँ पर डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाटर में काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्क करते हैं। अब हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन इनसे पहले हमारे पास में ये जो लास्ट हमारे पास बचा है कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, एक बार इस समरी को भी देख लेते हैं, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर है, सबसे पहला लिखा है कार्बन इज़ ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ द लिविंग थिंग्स वी यूज़। तो कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पर ये बेसिक फॉर्म ये प्रेजेंट होता है सब में। This large variety of compounds is formed by carbon because of its tetravalency and the property of catenation that it exhibits। तो ये जो कार्बन की जो लार्ज वैरायटी प्रेजेंट है वो क्यों है, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट सब्सटेंस है। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक टेट्रावैलेंट सब्सटेंस है और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completely
फील्ड आउटरमोस्ट शेल। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, दो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से क्या होता है, शेयरिंग की वजह से ये अपने आउटरमोस्ट शेल को ये कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट लिखा है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स with itself and other elements such as hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen and chlorine। तो कार्बन पहले एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और साथ में अदर एलिमेंट्स के साथ में भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब के साथ में ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। दीज कार्बन चेन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स और रिंग्स। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकती है या फिर रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स गिव राइज टू अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the same functional group is attached to carbon chains of different lengths। तो कार्बन की ये जो एबिलिटी होती है चेन को फॉर्म करने की, ये होमोलोगस फॉर्म बनाती है, कंपाउंड का होमोलोगस फॉर्म बनाती है, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन के चेन के साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है और कार्बन का जो यहाँ पर चेन बनता है वो डिफरेंट लेंथ का बन सकता है। द फंक्शनल groups such as alcohols, aldehyde, ketone and carboxylic acids bear two characteristic properties to the carbon compounds that contain them। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनाता है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो अपनी मतलब इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर सम ऑफ आर मेजर सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स। तो हमारा सोर्स का मतलब फ्यूल का मेजर सोर्स हमारा कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड आर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस इन आर डेली लाइफ्स। तो हमारे पास में डेली लाइफ में हम लोग इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कार्बन का एक कंपाउंड है। The action of soap and detergent is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in the molecules, and this helps to emulsify the oil, dirt and hence its removal। तो यहाँ पर सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, इनमें क्या होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये हमारा ऑयली डर्ट होता है उसको इमल्सिफाई करते हैं, उनको रिमूवल में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का यूज़ करके क्या आप चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है या नहीं है। तो आंसर है, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डिटर्जेंट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट होता है। अनलाइक सोप, they do not react with calcium and magnesium ions present in hard water to form scum। तो साबुन की तरह ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हार्ड वाटर में ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। दे गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज़ हार्ड और सॉफ्ट। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको फोम का फॉर्मेशन ये करते हैं। दिस मीन्स दैट डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसी वजह से हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में ही कर सकते हैं। Therefore, it cannot be used to check whether the water is hard or not। तो इसी वजह से हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करके ये नहीं बता सकते हैं कि वाटर हार्ड है या फिर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स। ये लोग कपड़ों को धोने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन और बीट इट विथ अ पैडल, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? तो ये कपड़े धोने के लिए लोग अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। यूजुअली क्या होता है, साबुन डालने के बाद में लोग कपड़ों को कुछ स्टोन के ऊपर में बीट करते हैं या फिर कुछ पैडल से उसके ऊपर बीट करते हैं। कुछ क्या होता है कि कपड़ों को स्क्रब करते हैं और कुछ क्या करते हैं कि उसको मिक्सचर को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो क्या ये बहुत ज़रूरी है कपड़ों को साफ़ करने के लिए? तो आंसर है द सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट्स नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो सोप मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है हाइड्रोफोबिक जिसे पानी से डर लगता है और दूसरा है हाइड्रोफिलिक जो पानी की तरफ भागता है। विद द हेल्प ऑफ दिस it attaches to the grease or dirt particle and forms a cluster called micelle। और इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इस वजह से क्या होता है, ये जो ग्रीस या फिर डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इसका एक पार्ट चिपक जाता है और दूसरा वाटर के साथ में चिपकता है और इस वजह से यहाँ पर क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है और जो यहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन होता है और दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड एज ए कोलॉइड। तो यहाँ पर ये जो मिसेल होते हैं ये कोलॉइड की तरह सस्पेंडेड होते हैं। टू रिमूव दीज मिसेल्स इट इज़ नेसेसरी टू एजिटेट क्लोथ्स। और ये जो मिसेल्स का होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि इसको कपड़े को एजिटेट किया जाए, इसके बिना कपड़े साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा आज का क्लास था। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।